तो जैसा कि थंबनेल देखकर आपको पता लग ही गया है कि वीडियो कितनी इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज हम देखने वाले हैं तारक मेहता का उल्टा चश्मा के कुछ ऐसे घोटाले जो आपने आज से पहले कभी नोटिस नहीं किए हों। तो बात करते हैं सबसे पहले घोटाले के बारे में। तो भाई ये घोटाला तो एपिसोड 1 से लेकर अभी तक हो रहा है, क्योंकि ये डॉक्टर हाथी का घोटाला है। अगर आपने पुराने एपिसोड देखे हैं तो आपको पता होगा कि एक बार डॉक्टर हाथी कोमल के देवर बनकर आए थे, जो कि पहले कोमल के पति थे, और अभी के एपिसोड में वो फिर से कोमल के पति बनकर बैठे हैं। तो भाई ये कैसा घोटाला है? पहले पति, फिर देवर, और अभी फिर से पति बन गए। कुछ भी। अब बात करते हैं दूसरे घोटाले के बारे में। तो भाई ये घोटाला तो हर एपिसोड में होता है, और ये घोटाला है मेहता साहब के घर का। आपने देखा होगा कि सोसाइटी कंपाउंड से मेहता साहब के घर का मेन दरवाजा बिल्कुल साफ दिखता, जिससे वो लोग अंदर बाहर होते रहते हैं। लेकिन अगर आप उनका दरवाजा घर के अंदर से देखोगे तो आपको दरवाजे के पीछे एक दीवार दिखेगी, लेकिन बाहर से तो कोई दीवार नहीं दिखती। तो फिर ये अंदर दीवार कैसे आई? ये भी एक बड़ा घोटाला है जिसे बहुत से लोगों ने नोटिस किया होगा। और आपको पता होगा कि टप्पू सिन्हा सोसाइटी कंपाउंड में क्रिकेट खेलते हैं, तो एक एपिसोड में बॉल सीधे मेहता साहब के घर जाती है और अंजलि के हाथों में जो ग्लास होते हैं वो टूट जाते हैं। लेकिन यहाँ पर हम साफ साफ देख सकते हैं कि बॉल तो कोई और फेंक रहा है, और जो बॉल फेंक रहा है उसका हाथ हम साफ देख सकते हैं। मतलब खुद ही ग्लास तोड़कर टप्पू का नाम लगा दिया। मेरे साथ अन्याय हुआ है। भाई मानना पड़ेगा इस शो वालों को, क्योंकि एक एपिसोड में अगर आप देखोगे तो आपको दिखेगा कि जेठालाल के पीछे किचन में से आपको ये बिल्डिंग दिखाई देगी, और दूसरे एपिसोड में इसी खिड़की के पीछे आपको सोसाइटी कंपाउंड दिखेगा। और किचन का एक और घोटाला है। आपको पता होगा कि जेठालाल के बेडरूम से आपको सिर्फ बाथरूम दिखेगा और उसके पास में दीवार। तो भाई ये दया भाभी चाय नाश्ता लाती कहाँ से है? क्योंकि हमें तो वहाँ पर दीवार के अलावा और कुछ नहीं दिखता है। बहुत तेज हो रहा है। आपने भी एक एपिसोड में देखा होगा कि जेठालाल गलती से जमीन पर गिर जाता है और रिक्शा उसके ऊपर चढ़ने ही वाली होती है। तभी मेहता साहब आते हैं और इस ट्रॉली से जेठालाल को बचा लेते हैं। लेकिन भाई जेठालाल और रिक्शा के बीच सिर्फ 8-10 फीट की दूरी है, लेकिन मेहता साहब को देखकर लग रहा है कि उनके बीच 15-20 फीट का गैप आराम से है। तो भाई मेहता साहब रिक्शा से पहले अपनी ट्रॉली बीच में कैसे घुसा सकते हैं? और रिक्शा और जेठालाल में इतना गैप तो है कि वो आराम से उठकर साइड हो सकता है, लेकिन पता नहीं जेठालाल फिर भी वहां पर क्यों बैठा रहा। कोई हमको अस्पताल पहुंचा दो भैया। अब जिस घोटाले की हम बात करने वाले हैं वो अब तक का सबसे बेस्ट है। अगर आपने पुराने एपिसोड देखे हैं तो आपको पता होगा कि अब्दुल पहले तो सबसे अकड़ में बात करता था और आसानी से किसी का काम भी नहीं करता था, लेकिन आज इसे देखकर ऐसा लगता है कि अब्दुल दुकान में नहीं बल्कि सोसाइटी के सभी के घरों में काम करता है, और खासकर भिड़े से याद आया, आपको पता होगा कि एक बार गोकुलधाम सोसाइटी में भूतनी आई थी और वो सबसे पहले भिड़े को ही दिखी थी। लेकिन एक बात समझ नहीं आ रही है कि वो भूतनी तो नकली थी, तो फिर उसने बिना हाथ लगाए बोर्ड पर ऐसा कैसे लिख दिया कि भिड़े अब तू गया? और वो भूतनी अचानक कहाँ से प्रकट हो जाती थी, और वो धुआं कहाँ से आता था, और वो भूतनी हवा में कैसे उड़ती थी? इसका हमें आखिर में पता चलता है कि वो भूतनी तार के सहारे से उड़ती थी। लेकिन वो तार किसके सहारे हवा में थी? कोई सेंस है इस बात की? पता नहीं आसिद मोदी कौन सा नशा करके ये शो बनाते हैं, क्योंकि गोकुलधाम वाले आसिद मोदी की भी इज्जत नहीं करते। एक एपिसोड में आधा गोकुलधाम ट्रेन में कच जा रहा होता है, तो उस एपिसोड में हमें आसिद मोदी भी देखने को मिलते हैं, लेकिन वहां पर उनकी कोई भी इज्जत ही नहीं कर रहा था। और थोड़ी देर बाद सब अपनी अपनी सीट पर बैठ जाते हैं और आसिद मोदी को खिड़की वाली सीट मिलती है, और वो सीट टप्पू को भी चाहिए थी। तो टप्पू उनसे जिद करने लगता है कि उसे खिड़की के पास बैठना है। तो आसिद मोदी टप्पू की जगह आ जाते हैं, और वो लोग रात को जा रहे थे तो खिड़की में से सिर्फ अंधेरा दिख रहा है। तो टप्पू फिर जिद करने लगता है कि उसे अपनी जगह पर वापस आना है। तो गोकुलधाम वालों ने आसिद मोदी की बेइज्जती तो की ही, लेकिन उनको पहचानने से भी इनकार कर दिया। ऐसा मत करो मेरी जान। हमने इतने सारे घोटालों के बारे में बात की है, लेकिन ये जो घोटाला है वो तो सबसे अलग है, क्योंकि अगर आप तारक मेहता के ओल्ड फैन हो तो आपको पता होगा कि जेठालाल के पास एक कार भी हुआ करती थी जो सोसाइटी कंपाउंड में खड़ी रहती थी। लेकिन पता नहीं कि शो वालों ने जेठालाल से उसकी कार क्यों छीन ली। जेठालाल से एक और घोटाला याद आता है। आपने ओल्ड एपिसोड में देखा होगा कि जेठालाल अगर बबीता से फ्लर्ट करता था तो बबीता भी फ्लर्ट करती थी,
और ये बात सोसाइटी में सभी को पता थी। लेकिन अभी के टाइम पर बबीता और सभी सोसाइटी वाले अनजान बन रहे हैं, जैसे कि उन्हें कुछ पता ही ना हो। तो बस आज का वीडियो यहीं पर खत्म करते हैं। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना ऐसी ही और वीडियो के लिए।